अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं डिडक्शंस फ्रॉम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। डिडक्शंस ऐसे रिज़ल्ट होते हैं जो हम एक प्रीवियस रिज़ल्ट जो हमने ऑलरेडी ड्राइव किया होता है उसको यूज़ करते हुए हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो हमने जो लास्ट लेक्चर है उसमें एक रिज़ल्ट पढ़ा था, ड्राइव किया था, सारे प्रोसीजिंग उसके लिए की थी। ठीक है, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ओके, तो अब जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको ट्राई करने के लिए सारा प्रोसीजर किया था वो करने की बजाय हम इस रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, और इससे मिलते जुलते बाकी रिज़ल्ट ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो वो जो रिज़ल्ट ड्राइव होंगे वो किस में आएंगे? डिडक्शन में आएंगे, क्योंकि हमने इसको यूज़ करते हुए उनको डिड्यूस किया है। ठीक है, तो इसके लिए मैं फर्स्ट एक रिज़ल्ट की तरफ आता हूँ। उसमें मैं पुट करता हूँ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पाई बाई टू। पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पाई बाई टू मीन 90 डिग्री। ओके, तो इस फार्मूले में जहाँ पे भी अल्फ़ा आ रहा है वहाँ पे मैं पाई बाई टू पुट कर दूँगा। कॉस पाई बाई टू माइनस बीटा, ओके, कॉस पाई बाई टू कॉस बीटा माइनस साइन पाई बाई टू, सॉरी यहाँ पे फार्मूले में ये प्लस होना है। ठीक है, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो ये साइन पाई बाई टू साइन बीटा। ओके जी, कॉस पाई बाई टू पे क्या होता है? ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो पुट कर देंगे। कॉस बीटा प्लस साइन पाई बाई टू पे हमारे पास वन वैल्यू देता है टू साइन बीटा, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? साइन बीटा। कॉस पाई बाई टू माइनस बीटा इज़ इक्वल टू साइन बीटा, मतलब कि ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल होती है। ठीक है, ये हमने यहाँ से एक रिज़ल्ट ड्राई कर लिया है। इसी तरह मैं एक और रिज़ल्ट है उसके लिए मैं क्या करता हूँ? रिप्लेस बीटा बाई माइनस बीटा। ठीक है, इस फार्मूले में जहाँ पे हमारे पास बीटा आ रहा है इसको बीटा को मैं किससे रिप्लेस कर दूँगा? माइनस बीटा से रिप्लेस कर दूँगा। ठीक है, तो इस फार्मूले में मैं बीटा की जगह क्या पुट करने जा रहा हूँ? माइनस बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस बीटा पुट करेंगे। कॉज अल्फ़ा कॉज माइनस बीटा आ जाएगा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। बीटा की जगह क्या हमने रिप्लेस करना है? माइनस बीटा से। ओके, तो ये यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा। यहाँ पे कॉस अल्फ़ा, और हमने कॉस के मतलब पढ़ा था जो कॉस है ये माइनस साइन को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो ये यहाँ पे कॉस बीटा आ जाएगा। माइनस साइन को इसने अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। अब यहाँ पे जो माइनस ये साइन माइनस बीटा है, तो साइन क्या करता है? माइनस साइन को बाहर शिफ्ट कर देता है, तो यहाँ पे ये माइनस साइन को बाहर शिफ्ट करेगा, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ओके, तो यहाँ हमारे पास एक और रिज़ल्ट आ गया है। ठीक है, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको यूज़ करते हुए एक और रिज़ल्ट ड्राइव कर लिया है। ओके, इसी तरह और भी रिज़ल्ट हैं डिडक्शन में, वो आपने सारे इसी तरह सॉल्व करने हैं। ओके जी, यहाँ पे ये जो मैंने फर्स्ट रिज़ल्ट ड्राइव किया था ये है। इसी तरह आप एक और सेकंड रिज़ल्ट है उसमें बीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू पुट करता है और इसे सॉल्व करता है और हमारे पास एंड में आंसर आ जाता है। ठीक है, हमारे पास ये एक और डिडक्शन है, कॉस पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा। इसी तरह वो साइन पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्रूव करता है। ये जो आपके पास जो फर्स्ट थ्री जो है ना डिडक्शन, इनको आपने जस्ट ये डेरिवेशन इनकी देखनी है। ये जो रिज़ल्ट हैं इनको याद नहीं करना। इनको याद करने के लिए हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अलाइड एंगल, उसके ज़रिए इनको याद करना बहुत ईजी है। ओके, ये जो हमारे पास नेक्स्ट रिज़ल्ट हैं, ये जो अभी हमने 4 में ड्राइव किया है, ये फार्मूला है और ये फार्मूला यूज़ होगा। आपने ये फार्मूला याद करना है। ठीक है, ड्राइव भी करना आपको आना चाहिए और आपको ये याद भी होना चाहिए ये सारा फार्मूला। और इससे पहले जो हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए अगर यहाँ पे हम अल्फ़ा की जगह पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा पुट करें, ठीक है, तो फिर हमारे पास एक और रिज़ल्ट आ जाता है विच इज़ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह साइन अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास आ जाता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास टेन के लिए भी रिज़ल्ट आ जाता है, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए, और इसी तरह टेन अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए भी। ठीक है, तो ये आपने ये जो सारे 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, 4 5 6 7 और 8, ये आपने सारे जो हैं ये आपने याद करने हैं।
ठीक है, आपको ये फार्मूलाज याद होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को करने के बाद आपको ये डेरिवेशन भी इजी हो जाएगी, ठीक है, और आपको ये याद नहीं करने पड़ेंगी। आपको डायरेक्ट जो है ये जो आइडेंटिटीज़ है आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अलाइड एंगल थ्योरी है, trigonometric ratios of allied angles. Okay, the angle associated with basic angles of measure theta to a right angle or multiple, ठीक है, are called allied angles. अलाइड एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि एक राइट एंगल को यूज़ करते हुए, ठीक है, या राइट एंगल के मल्टीपल को, राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, उसको यूज़ करते हुए या उसके मल्टीपल को यूज़ करते हुए जो बेसिक एंगल हों उनसे उस एंगल को एसोसिएट करते हैं। बेसिक एंगल्स हमारे पास होते हैं 0 से 90 डिग्री के जो एंगल होते हैं ये हमारे पास बेसिक होते हैं। इनको हम अक्यूट एंगल भी को कहते हैं, बेसिक एंगल को, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको ये हमारे पास अलाइड एंगल थ्योरी आ गई है, ठीक है। इससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये आपके पास जो है ये आपके पास एक अलाइड एंगल है, ठीक है। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं 90 + 30 डिग्री। ओके, ये आपके पास राइट एंगल हो गया है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है बेसिक एंगल है, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल को यूज़ करते हुए और बेसिक एंगल को उसमें सम करते हुए हम एक अलाइड एंगल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास राइट एंगल होता है। इसी तरह अगर आपके पास हो 280 डिग्री हो, ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 270 + 10 डिग्री। ओके, तो 270 क्या होता है 3 × 90 डिग्री + 10 डिग्री। तो यहाँ पे भी आपने एक बेसिक एंगल को 90 के मल्टीपल से एसोसिएट कर दिया है बाय यूजिंग अलाइड एंगल थ्योरी, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने यहाँ पे, ये आपको सारी आइडेंटिटीज़ गिवन है, ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज़ कॉज अल्फ़ा, ये आपके पास सारी आइडेंटिटीज़ गिवन है। ये आप ये जो बेसिक एंगल आपने पढ़ा है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है, और उसकी जो डिडक्शन पड़ी हैं उनको यूज़ करते हुए आप ये सारे जो रिज़ल्ट हैं वो ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन ये एक लेंथी प्रोसीजर है और इनको याद रखना भी आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इनको इजी वे में रिमेंबर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे अलाइड एंगल थ्योरी यूज़ करेंगे, ठीक है। अलाइड एंगल थ्योरी को यूज़ करने के आपके पास 3 स्टेप्स हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं इफ़ थीटा इज़ एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल, ठीक है। आपके पास जो राइट एंगल 90 डिग्री का होता है अगर वो ऑड मल्टीपल हो, ठीक है, मतलब कि 90 डिग्री हो, ठीक है, 90 डिग्री 3 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, अगर 5 से हो रहा है 7 से हो रहा है मतलब कि ऑड मल्टीपल है, तो हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको हम चेंज करेंगे को रेशियोज़ में, ठीक है, या वाइस वर्सा। तो ये हमारे पास को रेशियोज़ गिवन है, ठीक है। अगर ऑड मल्टीपल है तो साइन को हम किस में चेंज कर देंगे कॉज में चेंज कर देंगे, ठीक है। साइन और कॉज आपस में क्या हैं को रेशियोज़ हैं। ओके, ये इन्वर्स वाली यहाँ पे बात नहीं हो रही, इन्वर्स और चीज़ है, ठीक है। साइन का इन्वर्स क्या होता है कोसेकेंट होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं को रेशियोज़ की, को रेशियोज़ और चीज़ हैं, ठीक है। और tan की को रेशियो क्या है कॉट है, ठीक है। और हमारे पास जो कॉज है इसकी को रेशियो क्या है सीकेंट है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ऑड मल्टीपल होगा हम क्या करेंगे उनको को रेशियोज़ में चेंज करेंगे, ठीक है। सॉरी कॉज नहीं, यहाँ पे कोसेकेंट होना है। कोसेकेंट की को रेशियो क्या है सीकेंट है, साइन की कॉज है और tan की कॉट है। ओके, तो इसके लिए हम एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे इफ़ थीटा इज़ एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इवन मल्टीपल ऑफ π/2, अगर इवन मल्टीपल हो तो हमने क्या करना है उसको एज इट इज़ रहने देना है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई हमने चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में क्या है साइन π/2 माइनस थीटा है, यहाँ पे क्या हो रहा है π/2 मतलब कि 90 डिग्री है, 1 × 90 डिग्री, ठीक है। तो 1 क्या है ऑड नंबर है, 1 × 90, तो साइन किस में होगा अपनी जो को रेशो है कॉस उसमें चेंज हो रहा है और ये कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। इसी तरह 3π/2 है, ठीक है, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 90 डिग्री से, यहाँ पे भी क्या है ऑड है, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, तो कॉस किस में चेंज हो रहा है अपनी को रेशो में चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे इवन मल्टीपल हो तो फिर यहाँ पे हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमने उनके साथ जो साइन है सो फार एज द साइन ऑफ द रिजल्ट इज कंसर्न इट इज डिटरमिन्ड बाय द क्वाड्रेंट इन विच टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई, ठीक है। तो जो उसके साथ हमने साइन लगाना है वो हम क्या करेंगे क्वाड्रेंट को देखते हुए लगाएंगे, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। साइन के रिलेटेड के हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है।
तो अलाइड एंगल थ्योरी को हमने किस तरह यूज़ करना है ये हम देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंगल गिवन है साइन 120 डिग्री, ठीक है, साइन 120 डिग्री। इसको हमने बेसिक एंगल में कन्वर्ट करना है, मतलब कि ये जो हमारे पास एंगल को कैलकुलेट करने के लिए वो क्या हो, 0 to 90 डिग्री हो, इससे ऊपर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, जो अलाइड एंगल थ्योरी है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 30 डिग्री लिख सकते हैं, ओके। तो ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जन कर दी है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, देख चेक करना है। अब हमने वो 3 स्टेप्स जो हैं वो जहन में रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे तो 90 डिग्री की जो है ये मल्टीपल किसका है, ऑड नंबर का है या इवन का है। अब 90 डिग्री किसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारे पास ऑड मल्टीपल हो गया। ऑड मल्टीपल है तो जो हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये अपनी को रेशो में चेंज होगा। साइन की को रेशो क्या है, कॉज है, तो यहाँ पे साइन की जगह फिर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में कॉज आ जाएगा, ठीक है। और एंगल हमारे पास क्या है, 30 डिग्री है, ओके। अब हमने क्या देखना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने साइन देखना है कि इसके साथ हमने यहाँ पे प्लस लगाना है या फिर माइनस लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो एंगल है 120 डिग्री वो देखेंगे कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री + 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया और यहाँ पे +30 डिग्री। तो 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकंड में हमारा साइन फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव होता है तो इसलिए यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आपने जो साइन जो देखना है कि यहाँ पे कौन सा साइन लगाना है, प्लस या माइनस का, तो वो आपने ये जो फंक्शन गिवन है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके हिसाब से देखना है, ना कि जो फंक्शन आपके पास को रेशो में चेंज होने के बाद आ रहा है। आपने कॉस की रिस्पेक्ट से नहीं देखना, बल्कि जो आपके पास पहले फंक्शन है उसकी रिस्पेक्ट से आपने क्वाड्रेंट देखना है और उसके मुताबिक आपने यहाँ पे साइन लगाना है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे अगर cos 120 डिग्री चेक करें, cos 120 डिग्री, ओके। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, cos × 90 डिग्री + 30 डिग्री, ओके जी। तो यहाँ पे क्या है, 1 × 90 अगेन क्या है, आपके पास ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल है तो आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपनी को रेशो में चेंज होगा। कॉस की को रेशो साइन है तो ये साइन में चेंज हो जाएगा और साथ आपके पास एंगल क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब आप 90 नहीं लिखेंगे, जब आप ये चेंजिंग करेंगे तो आपने जस्ट क्या लगाना है, साथ बेसिक एंगल लगाना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे साइन देखना है कि साइन यहाँ पे क्या होगा। क्वाड्रेंट चेक करें, क्वाड्रेंट हमारे पास सेकंड मान रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉज होता है वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए जो हम कॉज है नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे, ओके। इसी तरह कोई और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास tan × 210 डिग्री है, ओके। 210 डिग्री को हम क्या ले सकते हैं, tan × 2 × 90 डिग्री, मतलब कि 180 डिग्री + 30 डिग्री, इस तरह लिख सकते हैं 210 डिग्री को। अब यहाँ पे हमने अलाइड एंगल थ्योरी अप्लाई करनी है और इसको बेसिक एंगल में कन्वर्ट करना है जी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 90 डिग्री के मल्टीपल किसका है, इवन का है या ऑड का है, इवन, 2 इज़ इवन। तो यहाँ पे यहाँ जो tan है ये एज इट इज़ आ जाएगा। जब भी हमारे पास 90 है वो इवन नंबर का मल्टीपल होगा तो जो हमारे पास साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एज इट इज़ हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ओके। तो ये हमने एज इट इज़ शिफ्ट कर दिया, को रेशो में हमने इसे चेंज नहीं किया और साथ ही में ये एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि यहाँ पे हमारे पास साइन क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, 2 × 90 डिग्री 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री + 30 डिग्री, इसमें समथिंग हम प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास ये क्या बन गया, थर्ड क्वाड्रेंट बन गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास tan होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे जी। तो अलाइड एंगल थ्योरी को यूज़ करने का मकसद क्या है कि हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकें कि इस पे वैल्यू क्या आएगी। अब हमें साइन की 120 डिग्री पे वैल्यू नहीं पता, ठीक है, जबकि हमें कॉस यहाँ पे 30 डिग्री पे वैल्यूज़ हमने तमाम याद की हुई हैं, ठीक है। तो हमें ये कॉस 30 डिग्री पे क्या होता है, 3√2 होता है। तो यहाँ से हमें साइन 120 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन जब हम इस पे अलाइड एंगल थ्योरी लगाएंगे और ये इसमें कन्वर्ट होगा तो हमारे पास ये साइन 120 डिग्री की भी वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ 3√2। इसी तरह हमें कॉस 120 डिग्री पे भी वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमने यहाँ पे अलाइड एंगल थ्योरी यूज़ की और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, विच इज़ -1/2, ओके। तो बेसिकली हम जो ये यूज़ करते हैं ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए अलाइड एंगल थ्योरी, ठीक है। अब आपके यहाँ पे बुक में आते हैं, ठीक है। तो बुक में उसने यहाँ पे सम बेसिक जो है वो चीज़ें की हुई हैं कि sin π/2 - थीटा = cos थीटा किस तरह होता है। तो ये हम ये देखते हैं sin π/2 - थीटा।
जी π/2 क्या है, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास ऑड मल्टीपल है, तो साइन क्या होगा, अपनी को रेशो में चेंज होगा, विच इज़ कॉस। ठीक है, तो ये कॉस में चेंज हो गया, और साथ जो हमारे पास बेसिक एंगल है थीटा वो इधर आ गया। अब हमने साथ में यहाँ पे साइन देखना है। साइन देखने के लिए π/2 मतलब कि 90 माइनस थीटा, मतलब कि 90 में से हम समथिंग माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास ये क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, इसी तरह हम साइन π/2 प्लस थीटा के लिए देखते हैं, π/2 प्लस थीटा के लिए। ओके, तो यहाँ पे भी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या होगा, अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल है, और साथ में हम थीटा लगा देंगे। अब हमने साइन देखना है। ठीक है, तो साइन देखने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट देखेंगे, π/2 प्लस थीटा। π/2 ये हमारे पास π/2 हो गया, और इसमें समथिंग प्लस का रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, हमने इसकी रिस्पेक्ट से देखना है, तो साइन हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है 3π/2 माइनस थीटा है। यहाँ पे हमारे पास 3π/2 माइनस थीटा है, साइन इंटू 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है, π/2 90 डिग्री मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो 3 क्या है हमारे पास, ऑड मल्टीपल है, तो इसलिए साइन क्या होगा, अपनी को रेशो को कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो गया है। अब हमने यहाँ पे क्वाड्रेंट देखना है, 3π/2 माइनस थीटा। 3π/2 क्या होता है, यहाँ पे 270 डिग्री को हम 3π/2 कहते हैं, इसमें से हम समथिंग माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट मान रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह साइन 3π/2 प्लस थीटा के लिए भी चेक करेंगे, तो ऑड मल्टीपल है। ठीक है, साइन क्या होगा, कॉस में चेंज होगा, और 3π/2 प्लस थीटा हमारे पास, ये 3π/2 प्लस थीटा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कॉस पाई माइनस थीटा है जी, तो कॉस पाई माइनस थीटा के लिए हम देखते हैं, कॉस इंटू पाई माइनस थीटा, कॉस इंटू पाई माइनस थीटा जी। पाई क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 डिग्री आप इसे डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं आप, अगर इसको इस तरह लिखना चाहें 2π/2 तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब π/2 किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, मतलब कि इवन का मल्टीपल है। इवन का मल्टीपल हो तो हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको चेंज नहीं करते, को रेशो में ये एस्टेज आ जाएगा और साथ में थीटा आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा कर रहे हैं। 180 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, ये 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में हमारे पास कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, इसी तरह आपके पास कॉस इंटू पाई प्लस थीटा है, कॉस इंटू पाई प्लस थीटा। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉस इंटू 2π/2 से लिख सकते हैं आप, प्लस थीटा, अगेन क्या है, इवन मल्टीपल है, तो कॉस एच आ जाएगा, और साथ में थीटा, और हमारे पास 180 प्लस थीटा हो रहा है। ठीक है, 180 प्लस थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये साथ में नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो बाकी रिजल्ट हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, cos 2π प्लस थीटा और cos 2π माइनस थीटा के लिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो अलाइड एंगल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़ बेटा।